बोले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, गौ माता की, गौ माता की। आज गोपाष्टमी पर्व है। गोपाष्टमी पर्व क्यों मनाया जाता है? तो कहा गाम विंदती इति गोविंद है और गाम रक्षति इति गोरक्ष है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का नाम इसीलिए गोरक्ष पड़ा कि वो गायों के परम और हृदय से सेवा करने वालों में थे। भगवान कृष्ण का नाम गोविंद इसलिए पड़ा कि वो गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गोपाष्टमी पर्व को मनाने की विधि क्या है? तो सबसे सुंदर विधि ये है कि गाय और उसके बछड़े दोनों की एक साथ नहलाकर धुलाकर अच्छे रोली चंदन टीका करके पूजा करके आरती करके जलेबी मिठाई और अगरबत्ती दिखा करके खिला करके उनको भोजन और वस्त्र पहना करके जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो इस प्रकार से हम उनका पूजन करें और सारा परिवार एक साथ बैठ के पूजन करें और गौग्रास को खिलाए गऊ को, जैसे गुड़ है, आटा दलिया खीर खांड जो भी भोजन हम बनाएं घर के अंदर उसको भोजन को प्रसाद के रूप में गौ माता को खिलाएं। और ये गोपाष्टमी पर्व क्यों शुरू हुआ? तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गाय चराना शुरू किया था। गाय चराने से पहले वो क्या करते थे? बछड़े चराते थे। नंद बाबा बोलते थे जाओ छोटे छोटे बछड़े को चराओ। एक दिन भगवान कृष्ण ने बताया कि बाबा हम तो बड़े हो गए हैं। तो मैया बोली बेटा बड़े हो गए हो तो क्या करोगे, क्या करना चाहिए? बोले अब हम गाय चराएंगे। नंद बाबा बोले कि बेटा गाय नहीं चराओ, आप तो बछड़े ही चराओ। बोले नहीं बाबा हम तो गाय ही चराएंगे। तो बोले फिर एक काम करो कि गौ चारण का एक मुहूर्त होता है। गाय चराने का जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वो मुहूर्त से किया जाता है। तो वो मुहूर्त पंडित जी से निकलवा लो और फिर हम शुरू कर देंगे। तो कन्हैया जो है वो भाग के दौड़ के और पंडित जी के पास गए कि आप मेरे को गौचारण का मुहूर्त निकाल के दो। पंडित जी बोले भाई गौचारण का मुहूर्त 1 मिनट में तो कैसे निकाल के दे दें? पंचांग देखेंगे, पतड़ा देखेंगे, मुहूर्त निकालेंगे, फिर बताएंगे। कन्हैया बोले आप चिंता मत करो, आपको बहुत सारा तो धन देंगे और बहुत सारी माखन मिश्री देंगे। आप तो मुहूर्त आज ही निकाल दो और अभी निकाल दो। तो सत्य कहते हैं कि भगवान जिस काम को शुरू करना चाहे उससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो जब साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी मुहूर्त निकाल के दे दो, तो पंडित जी आए और आकर के नंद बाबा को कहा कि देखो जी आज से 12 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। जो अगर गाय चराने का मुहूर्त निकालना है तो वो तो अभी है, इस समय चालू है। तो भगवान श्री कृष्ण को मैया ने नहला धुला करके सजा करके और बढ़िया मोर पंख लगा करके और जूते पहनाना शुरू किया। तो कन्हैया बोले नहीं भैया, जब मेरी गैया जूते नहीं पहनती है, चप्पल नहीं पहनती है, तो मैं भी नहीं पहनूंगा। तो वृंदावन में जब तक भगवान कृष्ण रहे तब तक उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहने। और इसी प्रकार वृंदावन की जो गली है, घर गांव है, उसकी जो माटी है उसमें भगवान पैदल ही नंगे पांव ही घूमते थे। तो वो इतनी पवित्र माटी हो गई कि वहाँ की चरण रज को लोग माथे पे लगाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन से और गैयों को चराना शुरू कर दिया। उसी दिन का नाम शुक्ल पक्ष की एक कार्तिक महीने की अष्टमी को नाम क्या कहते हैं? गोपाष्टमी। बोलो गौ माता की, गौ माता की। और हम सबको भी अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करने के लिए गाय का दूध अनिवार्य होता है। सबसे अनिवार्य वस्तु होती है गाय। हमारे इस संसार में भोजन भी नहीं मिले, केवल दूध मिलता रहे तो जैसे छोटा बच्चा होता है केवल दूध पे बड़ा हो जाता है। तो संसार में अगर किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करने वाला व्यक्ति भी केवल दूध पी ले गाय का, तो वो स्वस्थ रह करके अपना 100 साल की आयु पूरी कर सकता है। इतना बड़ा गाय का महत्व है। तो हमको गायों की रक्षा और गायों की पूजा, गायों की सेवा करनी चाहिए। अभी बहुत बड़ी लंपी नाम की बीमारी चली थी, अब तो धीरे धीरे कम हुई है।
तो बहुत से सेवकों ने गायों की बहुत अच्छी सेवा की। हम उन सब के आभारी हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सभी सेवकों ने इस लंपी बीमारी के संकट से और गायों को निकाला। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गुरु महाराज की।